गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और जो भी सिलेबस हम भेजते हैं वो आप पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर रीड कर रहे थे हम, तो हम 27 पेज को रीड कर रहे थे। इसमें एक्टिविटी मैंने आपको कल भेजी थी, मैं समझता हूँ सब बच्चों ने कर ली होगी। उससे आगे देखिए, एक्टिविटी 2 है। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। You can also add more materials in column 1। आप कॉलम 1 में और मटेरियल ऐड कर सकते हैं। कॉलम 1 जो ये पहली मटेरियल है, इसके नीचे वाली लाइन को कॉलम 1 कहा गया है। मटेरियल कौन कौन से हैं? वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। और ऐसे ही दूसरी लाइन है या दूसरा कॉलम जो है उसके अंदर है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। तो लकड़ी से क्या क्या ऑब्जेक्ट बने हैं? चेयर, टेबल, प्लो होता है हल, बुलो कार्ट, बुग्गी एंड इट्स व्हील्स। पेपर से क्या क्या बनता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। और आगे दे रखे हैं लेदर मैंने चमड़ा, उससे क्या बनता है वो सामने आपने ऑब्जेक्ट लिस्ट में लिखना है। उसके नीचे है प्लास्टिक से जो जो चीज़ें बनती है वो आपने लिखनी है। उसके नीचे है कॉटन से जो जो चीज़ें बनती है वो भी आपने लिखनी है। उससे नीचे लिख लेना आयरन, IRON, आयरन, लोहे से क्या क्या चीज़ें बनती है वो आपने लिखनी है। आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है अपनी बुक के अंदर। इसको पेंसिल से करना, कोई मिस्टेक होगी तो रब कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इन टेबल से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। पहले हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप में डाला था, अलग अलग ग्रुप बनाए थे। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमें बाद में पता चला कि ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। तो कुछ ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स। और कोई ऑब्जेक्ट अनेक मटेरियल से भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक मटेरियल का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने ऊपर टेबल में किया। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। तो इसका कैसे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए? फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। आगे हम पेज नंबर 28 पे आ चुके हैं। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम अलग अलग मटेरियल के बारे में जानें कि मटेरियल जो है ऑब्जेक्ट को बनाने के इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। टॉपिक 4.2 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसके अंदर हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर होती है, जो पानी की बोतल होती है, वो कपड़े की क्यों नहीं बनाई जाती? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। तो दिमाग में एक बात और रखें कि हम टम्बलर का इस्तेमाल लिक्विड रखने के लिए करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, कि हम एक टम्बलर कपड़े से बनाएं। अगर कपड़े से बनाएंगे तो लिक्विड चीज़ क्या होगी, उसमें से निकल जाएगी। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटीरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। तो हमें टम्बलर ऐसे मटेरियल से बनानी पड़ेगी जो पानी को होल्ड कर सके, जिसमें से पानी छन के ना निकले।
या पानी ना बहे, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स। Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. इसी तरह से पेपर के बर्तनों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए। We see then that we choose a material to make an object depending on its property. तो हमने देखा कि हम जो भी ऑब्जेक्ट चुनते हैं कुछ बनाने के लिए तो वो उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके गुणों के आधार पर चुनते हैं। एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने का। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मटेरियल की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके यूज़ के लिए। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सब बच्चे इस लेक्चर को अच्छे से सुनना और फिर खुद से रीड करके देखना बुक में, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग आपने पेंसिल से इनके ऊपर लिखने हैं ताकि आपको लेसन रीड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।